वेलकम टू गाइस आईटी नेटवर्किंग। आज देखेंगे एक विंडोज़ 10 का कंट्रोल पैनल का जितने भी रिव्यू मैं आपको आज को दूंगा एक एक ओपन करने वाला। सिस्टम सिक्योरिटी, ये है सिक्योरिटी और मेंटेनेंस। इसमें अपने जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो देखा जाता है, तो ये नॉर्मल यूज़र के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दूसरा है नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग सेंटर, कोई फाइल शेयर वगैरह करना, आईपी मैनुअल आईपी देना या आईपी देखना। तो गाइस आप देखोगे आईटी नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिटेल क्या आईपी मुझे मिला है, क्या गेटवे है, क्या डीएनएस वगैरह है। और मैं इसको डिफ़ॉल्ट भी देख सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी दे सकता हूँ प्रॉपर्टी में से। और यहाँ से आईपी वर्जन 4 आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक और सबनेट ऑटोमेटिक ले लेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस वगैरह जो भी है। एडवांस में गाइस एक्स्ट्रा गेटवे ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं और दूसरा डीएनएस भी ऐड कर सकते हैं। डीएनएस इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए आप आईपी दे दोगे तो ये उसके बाद शो होगा। गाइस जैसे कि किसी किसी कंपनियों में दो तीन गेटवे रहते हैं, जैसे कि अगर एक इंटरनेट बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक दूसरा, जिसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग, तो वो गाइस ऐसा होता है वो। तो वो एक्स्ट्रा एक डीएनएस भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा गाइस। और बाकी इसमें जो प्रोटोकॉल है वो इतने काम की नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल होते ही है। और यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट लाइन ओके है, तो इंटरनेट नहीं चल रहा है तो भी यहाँ से आप डायग्नोस कर सकते हो। ये विंडोज़ 10 और 11 और 8.1 में ये ऑप्शन होता है और आपको मिलता है। तो फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए ये डायग्नोस का कोई नहीं दे रहा है। फिर गाइस ये होता है चेंज एडेप्टर सेटिंग। इसमें ये होता है कि आप अगर वाईफाई के थ्रू अगर लैपटॉप में भी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे वाईफाई का भी ऑप्शन आएगा। आप लैन का यूज़ कर रहे हो तो लैन भी आएगा। और मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करा है, इसके लिए उसका भी दिखा रहा है और मैं लैन पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको राइट क्लिक डिसेबल भी कर सकते हो, अनेबल भी कर सकते हो। यहाँ से भी स्टेटस वगैरह रीनेम भी कर सकते हो और प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हो, जो कि आपने इसके पहले देखा था। और गाइस एडवांस शेयरिंग सेंटर में ये होता है कि आप नेटवर्क डिस्कवरी, टर्न ऑन शेयरिंग एंड प्रिंटर। और ये नेटवर्क डिस्कवरी होता है, ये गोस्ट और पब्लिक प्राइवेट के लिए ये होता है, सो ऑल नेटवर्क के लिए होता है। पासवर्ड, आप नेटवर्क में किसी को कंप्यूटर एक्सेस करना है तो उसको पासवर्ड शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन है इसमें। ये गाइस ये होता है मीडिया स्ट्रीम नॉट टर्न ऑन। तो आप यहाँ से मीडिया भी स्ट्रीमिंग कर सकते हो टर्न ऑन करने के बाद। तो गाइस ये टर्न ऑन हो चुका है। तो अभी नेटवर्क मुझे आप जैसे कि ये लैपटॉप है तो इसको अलाउ करना है नहीं करना है, ये सब है। ऑल नेटवर्क या लोकल नेटवर्क है, जैसे कि आप वाईफाई पे है वो या लोकल नेटवर्क है। तो गाइस ये इसके लिए होता है। और थोड़ा बैक आएंगे तो नेटवर्क शेयरिंग सेंटर फाइनल। और ये सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट ही ठीक है, क्योंकि गाइस इसमें कुछ सेटिंग्स होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर हार्डवेयर एंड साउंड। तो गाइस यहाँ पे जो प्रिंटर दिखाते हैं, साउंड है वो कौन से कनेक्ट है, और जिनके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो भी दिखाता है इसमें। तो यहाँ से आप प्रिंटर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, प्रिंटर डिवाइस को दूसरा डिवाइस है, जैसे कि वेबकैम वगैरह है। आजकल तो सारे वेबकैम या कोई डिवाइस जो भी आते हैं लेकिन कोई से ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले, तो उसको ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आप प्रिंटर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। एक ऐड प्रिंटर, किसी कंप्यूटर का नेटवर्क है तो यहाँ से उसका एड्रेस डाल सकते हो, IP एड्रेस है तो यहाँ से IP एड्रेस। नेक्स्ट तो फिर यहाँ पे उसका IP एड्रेस डालना है, जो भी है 192.168.0.155। जब भी उसका IP एड्रेस दोगे और नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो फाइंड कर लेगा। उसके बाद है ये साउंड है, आपका साउंड को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कॉन्फ़िगर रिकॉर्डिंग माइक, हेलो माइक टेस्टिंग है, देखो मेरा माइक दिखा रहा है, तो यहाँ पर ब्लिंक भी हो रहा है कि कनेक्टेड है। मैं इसको राइट क्लिक इसको डिफॉल्ट कर दूँगा तो शायद मेरा माइक नहीं चलेगा। इसका टेस्ट
गाइस पावर ओशन पे आपका स्लीप मोड होता है, तो चेंज प्लान सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो विंडोज़ 10 विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 11 में ऑलमोस्ट सेम है। विंडोज़ ऑफ द डिस्प्ले, टर्न ऑफ द डिस्प्ले 10 मिनट में बंद हो जाएगा। पुट द कंप्यूटर स्लीप 30 मिनट में बंद हो जाएगा। तो इसमें एडवांस भी है कि टर्न ऑफ हार्ड डिस्क आफ्टर 20 मिनट, हार्ड डिस्क है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड वगैरह है, स्लीप है, आफ्टर स्लीप है, अलाउ है, तो इसमें बहुत कुछ है। फिर एक ऑप्शन है वो है टर्न ऑफ डिस्प्ले टू हार्ड डिस्क, ये तो स्लीप मोड वगैरह का हो गया। उसके बाद है गाइस प्रोग्राम, जैसे कि आपको फाइल इंस्टॉल अनइंस्टॉल वगैरह करनी है तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो राइट क्लिक यहाँ से यहाँ पे या फिर राइट क्लिक या फिर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपको विंडोज़ 10 में कोई अपडेट आया हुआ है उसको भी यहाँ पर अपडेट यहाँ से इंस्टॉल होगा। आपको कंट्रोल पैनल में ले जाने के बाद उसके बाद गाइस यहाँ से अनइंस्टॉल का अपडेट अनइंस्टॉल करना है। जैसे कि ये कोई भी जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम से कई सारे चीज़ होते हैं जिसमें प्रिंटर फाइल प्रॉब्लम आती है, तो आप वहाँ से जाके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप कौन सा भी ISO कहाँ से भी डाउनलोड करके लॉन्च करते हो तो प्रोटोकॉल होते हैं वो बंद होते हैं, तो यहाँ से टर्न ऑन फीचर, तो .NET वगैरह यहाँ से अनचेक होते हैं। जैसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो चलते ही नहीं है, .NEट से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, मीडिया फीचर है, प्रिंट टू PDF, जो गाइस कई बार क्या होता है कि PDF से प्रिंट नहीं आता है, तो PDF से प्रिंट नहीं आता है तो यहाँ पर अनचेक होता है। अनचेक होने के कारण ये एक्चुअली बंद होता है, तो इससे क्या होता है प्रिंट नहीं आता है। तो यहाँ पे ये जो है इसके प्रोटोकॉल है, तो रिक्वायर प्रोटोकॉल अनेबल होने बहुत ज़रूरी है। .NEट जैसे कि .NEट 80% सॉफ्टवेयर में .NEट होता ही है तब वो चलते हैं, तो ऐसा है गाइस। और जैसे कि ये देखोगे तो ये यूज़र अकाउंट है, तो यहाँ से आप यूज़र अकाउंट वगैरह ऐड कर सकते हो, यूज़र ऐड कर सकते हो, नया भी बना सकते हो, चेंज अकाउंट नेम, चेंज अकाउंट टाइप। स्टैंडर्ड शो नहीं हो रहा इसके लिए क्योंकि मेरे कंप्यूटर में एक ही अकाउंट है इसके लिए, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता तो वो स्टैंडर्ड भी शो करता है, क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो है एक ही अकाउंट, एक जो फर्स्ट अकाउंट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होता है, बाकी दूसरा कोई आप क्रिएट करते हो तो वो आप पहले स्टैंडर्ड दे सकते हो। अगर आप पहले कोई स्टैंडर्ड देना चाहते हो तो फिर नया बनाओगे उसमें एड्रेस है, दोनों में से एक अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसके बाद में मैनेज कर सकते हो, जैसे कि गेस्ट अकाउंट बना सकते हो, क्रिएट न्यू गेस्ट अकाउंट, इसमें सेटिंग ऐसे करते हो परमिशन कितनी देनी कितनी नहीं देनी। और क्रिटिशन मैनेजर गाइस आप जैसे कि नेटवर्क में कुछ सेव करते हो यहाँ से सेव कर सकते हो, जैसे कि सर्वर एक्सेस कर रहे हो तो एक बार यहाँ से सेव कर सकते हो उसका एड्रेस, उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। तो आप जब भी करोगे एक्सेस करोगे तभी आपको वो बार बार वो पासवर्ड नहीं पूछेगा क्योंकि आपने सेव कर दिया है। और सेव किया है अगर आपने यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे या पासवर्ड एडिट नहीं किया है तो आपको वो एक्सेस नहीं होगा, पासवर्ड नॉट फाउंड हो जाएगा। तो क्रिटिशन मैनेजर में जाके आपको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो और ये होता है मेल 32, यहाँ से आउटलुक वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऐड प्रोफाइल, टेस्ट, जैसे कि आप नॉर्मल जो आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसकी PST करप्ट हो जाती है, तो जिससे आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो ओपन ही नहीं होगा। तो यहाँ से आप जाके आप मेल ओपन वगैरह कर सकते हो।
वगैरह चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, मेल चेंज कर सकते हो। तो गाइस इसमें बहुत कुछ फीचर्स होते हैं। कंट्रोल पैनल का सारा ओवरव्यू दिखाऊंगा मैं, और इसके बाद है ना कैटेगरी चेंज करके भी दिखाऊंगा। अभी जो कैटेगरी चल रही है वो इस पर चल रही है, कैटेगरी पे चल रही है। उसके बाद होता है टाइम क्लॉक, ये होता है इसमें आप टाइम जोन वगैरह चेंज कर सकते हो, ये अपना है, ऐसा टाइम भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्लॉक लगा सकते हो। जैसे होते हैं ना कि आप जैसे कि कभी दिल्ली और जैसे कि कभी आप दुबई और कभी आप मुंबई में रहते हो, तो दोनों का टाइम अलग अलग होता है, तो आप एक क्लॉक यहाँ से चेंज कर सकते हो, अनेबल कर, या आप कभी 2-3 स्टेशन अलग अलग लोकेशन पे रहते हो तो 2 क्लॉक लगा सकते हो, एक इंडिया, एक किसी अदर कंट्री, एक अदर। तो यहाँ से सेटिंग है, ये उनकी वेबसाइट है जहाँ से वो टाइम अपडेट होता रहता है हर बार, ऐसा है। अभी इसमें सारी सेटिंग है, जो शॉर्ट फॉर्म में होगा, डेट वगैरह, डॉलर वगैरह ना डेट वगैरह कैसे दिखेगा, सेकेंड वगैरह दिखना ही नहीं। यहाँ से सेटिंग रिसेट भी कर सकते हो, डेट है, डेट भी यहाँ से सेटिंग रिसेट कर सकते हो। कैलेंडर है, तो Always scan this section. तो गाइस ये तो सारा इतने कुछ यूज़ होता नहीं है। तो गाइस अभी आपको लार्ज आइकन पे दिखाऊंगा मैं। एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर टूल है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल जैसे कि ये कंपोनेंट सर्विस, कंप्यूटर मैनेजमेंट गाइस ये होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि गाइस जैसे कि ये डिस्क मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट मेरी हार्ड डिस्क कितनी है, किसको फॉर्मेट करना है, किसका पार्टीशन चेंज करना है और एक पार्टीशन चेंज करना है, डिलीट वैल्यू डिलीट, तो सिंक करना है, उसका फॉर्मेट दूसरा GDP to MBR करना है, तो ये सारा यहाँ से आप कर सकते हो। तो उसके बाद है ड्राइवर मैनेजमेंट, किसी का जैसे कि प्रिंटर का यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई प्रिंटर का ड्राइवर नहीं है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ड्राइवर यहाँ से डिस्प्ले, मेरा ये ग्राफिक है इंटेल R HD ग्राफिक कार्ड, डिस्क है, 3 डिस्क लगी हुई है, 2 500 की, एक SSD लगी हुई है। तो ये परफॉर्मेंस वगैरह है कि आप अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस, लोकल डिस्क यहाँ से भी अपना सिस्टम को यूज़र को राइट्स वगैरह दे सकते हो, या नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो, न्यू क्रिएट यूज़र नाम और पासवर्ड जो भी रखना है आपको। क्लोज इवेंट व्यूअर में यूँ है कि आप फिल्टर लगा के अपने सिस्टम को चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम जो बंद हुआ था वो कैसे बंद हुआ था, शटडाउन हुआ था या पावर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम था, ऐसा। डिस्क क्लीनअप, अपने सिस्टम में कई बार इतने जंक फाइल होती है जो दिक्कत देती है, तो उसमें डिस्क क्लीनअप भी करना रहता है। C ड्राइव करना है, E ड्राइव, तो ज़्यादातर C ड्राइव का ही करते हैं, तो फिर आप यहाँ से ओके करके चेक कर सकते हो डिस्क क्लीनअप। तो आप ये दो चेक करें, स्टार्टिंग का और लास्ट अनचेक करें, डिलीवरी ऑपरेशन फाइल, ये 2 नहीं होती, तो फिर आप क्लीनअप डिस्क पे कर सकते हो। इवेंट व्यूअर मैंने आपको बताया ही था। सो गाइस उसके बाद डिस्क क्लीनर इवेंट व्यूअर है, आपको पता है। ग्रुप पॉलिसी मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई सिस्टम, तो गाइस इसमें ये ग्रुप पॉलिसी वगैरह है कि आपको सिस्टम को कुछ चेंजेस वगैरह करना है, अपडेट वगैरह होना है, कि आपका सिस्टम जो बैकग्राउंड है वो सारा इस पर ही चलता है, ये भी कुछ काम का नहीं है अपना। प्रिंट मैनेजमेंट को सर्विसेज होती है गाइस कि अपने सिस्टम में जितने भी चलने वाला, तो गाइस आपका जो सिस्टम चल रहा है उसके जो बैकग्राउंड में जो है ना, इसकी वजह से आपका सिस्टम चल रहा है। सर्विसेज में सबकी एक सर्विसेज होती है, विंडोज़ अपडेट की भी एक इसमें सर्विसेज होती है। लास्ट आप वी प्रेस करोगे विंडोज़ अपडेट, ये तो गाइस मैं इसको तो यहाँ से स्टॉप वगैरह कर सकते हो। हर एक का एक रिमोट सेक्शन का भी इसमें होता है, चल रहा है।
तो ये प्रिंट, इसको अगर आप बंद कर दोगे तो प्रिंट नहीं आएगा। तो ये सारा मैं ओवरव्यू आपको कंट्रोल पैनल में दे रहा हूँ, जो कि आप कर सकते हो। ये विंडोज़ डिफाइंडर है, तो गाइस इसको आप बंद ऑन ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ से रूल लगा सकते हो, रूल क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क, ऑल अलाउ, ब्लॉक इसमें। तो इसमें गाइस सारे रूल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कनेक्शन को, पोर्ट को अनेबल करना है, डिसेबल करना है, प्राइवेट को कस्टम रूल वगैरह सारा रोलेशन भेज सकते हैं। उसके ड्राइवर का पाथ दे देंगे तो उसमें हो जाता है। डिस्क, विंडोज़ मेमोरी, तो ये रीस्टार्ट वगैरह करके हो जाता है। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा चीज़ विंडोज़, ये है विंडोज़ 7 बैकअप। तो इसमें ऐसा था कि आप इमेज बना दिए, ये जैसे कि इमेज है, तो यहाँ से इमेज करोगे कि तो फ्यूचर में कभी आपका सिस्टम क्रैश हो गया, विंडोज़ 10, 11, 8, 8.1 क्रैश हो गया, तो गाइज़ आपका है ना कि यहाँ से आप जब भी रिपेयर करोगे ना, तो वो आप वहाँ से रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इमेज बनने के बाद आपका विंडोज़ करप्ट हो जाता है तो कैसे रिस्टोर करना है, या इमेज को कैसे रिस्टोर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से बैकअप क्रिएट कर सकते हो आपकी किसी एक ड्राइव का दूसरे ड्राइव में बैकअप करने के लिए। यहाँ से सिलेक्ट वगैरह करके नेक्स्ट करना, ज़्यादा कुछ ऑप्शन के इतना ऑप्शन होता नहीं है। तो गाइज़ डी ड्राइव नहीं है, ये होता है कि आप सीडी में भी डिस्क बना के अपने विंडोज़ की सीडी बना के रख सकते हो। और उसमें तो कलर मैनेजमेंट है गाइस, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि अपने डिस्क को कलर मैनेजर वगैरह करना है, ऐसा कुछ नहीं। सो गाइस आपको अभी विंडोज़ डिफेंडर वगैरह मैंने बताया था एक चीज़, यहाँ से फायरवॉल वगैरह आप बंद कर सकते हो, टर्न ऑफ फायरवॉल, तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो, सेव कर देना है। कई बार क्या होता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें आपको दिक्कत आता है। यहाँ से ये मेल है, माउस है, रिकवरी है, ट्रबल शूट है, फायरवॉल है, यूज़र है, और ज़्यादा इसमें विंडोज़ 10 में जो कंट्रोल पैनल था वो जो मेन मैंने आपको बता दिया गाइस। और भी कुछ मज़ेदार वीडियो के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।